પ્રયાગરાજમાં આયોજિત મહાકુંભમાં વસંત પંચમી પરના ત્રીજા અમૃત સ્નાનને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્રીજા અમૃત સ્નાન માટે મોડી રાતથી નાગા સાધુ સંતો અને શ્રદ્ધાળુઓનો જમાવડો થયો। આ માટે સૌથી પહેલા નાગા સાધુ પછી મહાનિર્માણી અને નિરંજની અખાડા સંગમ પર આસ્થાની ડૂબકી લગાવવાના છે। અમૃત સ્નાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। પંચદશ નામ જૂના અખાડા, શ્રી પંચદશ નામ આવાહન અખાડા અને પંચ અગ્નિ અખાડા સવારે 6:45 સ્નાન કરી ચૂક્યા છે। તે પછી ત્રણેય બૈરાગી અખાડાના સ્નાનનો પણ ક્રમ આવ્યો। સૌપ્રથમ અખિલ ભારતીય પંચ નિર્મોહિની અખાડાએ 9:25 સ્નાન કર્યું। આ પછી અખિલ ભારતીય પંચ દિગંબરાણી અખાડાએ 10:05 સ્નાન કર્યું। અખિલ ભારતીય પંચ નિર્વાણી અખાડાએ 11:05 स्नान करशे। महात्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पिछला जो शाही स्नान था, पिछला जो अमृत स्नान था, वो उस तरीके से नहीं हो पाया था, बहुत लेट शुरू हुआ था। ये वाले स्नान को लेकर आप क्या विचार है आपके? इस स्नान में सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भक्तों की भक्ति के कारण, क्योंकि एक योगी मुख्यमंत्री है, इसलिए पिछली बार बहुत सहृदयता पूर्वक जब छूट मिली तो समाज बहुत बड़ी संख्या में आ गया था, इसलिए वो अव्यवस्था हुई थी। आज शासन मुस्तैद है, तैयार है, पहले से तैयार है, इसलिए ये अमृत स्नान अपने आप में अनूठा है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे किसी भगत का फिर नुकसान ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भी संवेदनशील हैं, पूरी व्यवस्था इस संवेदना से लगी हुई है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है, हम भाग्यशाली हैं कि आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी गंगा को प्रणाम करता है, हमारे भगवान को प्रणाम करता है। तो आज की जो राजनीति है, बहुत लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि ये प्रधानमंत्री हैं कि हिंदुओं के भगत हैं जी। बहुत लोग इस बात पर चिढ़ते हैं ये योगी मुख्यमंत्री है कि हिंदुओं का भगत है। तो आज का जो भारत है और आज की जो भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति में बैठे राजनेता भारत और भारत की भावना को समझते हैं। महाराज जी, जो पिछला अमृत स्नान था मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया था और पहले पब्लिक ने स्नान किया, तो दोपहर के बाद आप लोगों ने स्नान किया था। आज पूरी भव्यता और दिव्यता दुनिया को देखने को मिलेगी। हाँ, आज की ये दिव्यता, क्योंकि वो पिछला स्नान ऐसा था कि हमें लगा हमसे ज्यादा जरूरी भक्तों का है, इसलिए हमने पिछला स्नान स्वयं बाद में किया था, पहले भक्तों ने किया था। अभी सारे भक्त इस बात को समझ गए हैं, इसलिए इस दिव्यता को पूरी दुनिया देखे। और यही दिव्यता है जो दुनिया के पटल में भारत को लोहा मनवाता है। यही प्रयागराज है, यही तीर्थराज है, जहाँ से खड़े होकर पूरी दुनिया यहाँ से अपना मार्गदर्शन लेती है। इसलिए भारत की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई। आप सब लोगों को बधाई है। सूर्य की पहली किरण को अर्णिमा कहते हैं और कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण यानी अर्णिमा अत्यंत शुभ होती है। और बसंत पंचमी के इस खास मौके पर जहां नागा साधुओं की भव्य टोली अमृत स्नान कर रही है, सबसे पहले सन्यासी, फिर बैरागी और फिर उदासीन अखाड़ों के नागा साधु भव्य दिव्य तस्वीर लेकर नजर आएंगे। और सूर्य की इसी पहली किरण यानी कि भौर अर्णिमा के साथ में हमारे साथ कुछ महिलाएं संगीत की देवी बनकर इस वक्त देखो चढ़े नारियल के आके देखो प्रयागराज में बड़े गजब के मेले, आके देखो प्रयागराज में बड़े गजब के मेले। सलोना मैया ओढ़े चुंदरी, रूप है सलोना मैया ओढ़े चुंदरी। वाणी की देवी सरस्वती कहा जाता है आज ही के दिन धरती पर आई और धरती में यही मधुर संगीत वाणी को कण कण में भर दिया और सृष्टि का निर्माण एक मधुर गूंज के साथ हुआ। लेकिन इसी गूंज के साथ जो इस वक्त मेरे साथ दूर दूर से देश के कोने कोने से आई महिलाएं इस वक्त जिन्हें आप सुन रहे हैं, आज हर तरफ प्रयागराज महाकुंभ जो कि करीब 4000 से ज्यादा हेक्टेयर में फैला हो रहा है,
यही गूंज यहाँ पर समझ आ रही है, सुनाई दे रही है। और नागा साधुओं की आज हर एक तस्वीर भी आप अपनी आंखों में भर लीजिएगा, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो अब आपको कई सालों बाद देखने को मिलेगी। और आज का जो क्षण है वो अत्यंत दुर्लभ संयोग है, अत्यंत शुभ संयोग है। 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों का वो बेजोड़ मेल, बेमिसाल मेल जो इस वक्त नागा साधुओं के अमृत स्नान के साथ बढ़ रहा है। 13 अखाड़े, 4 अखाड़ों से कहा जाता है जो शुरुआत श्री आदि शंकराचार्य ने की, वो 13 अखाड़ों तक पहुंची। और 13 अखाड़ों को जिस तरह से 3 श्रेणियों में बांटा गया, उसमें सन्यासी, बैरागी, उदासीन अखाड़े आज अपनी समय सीमा के हिसाब से अमृत स्नान कर रहे हैं। अभी सन्यासी अखाड़े के नागा साधु अमृत स्नान कर रहे हैं, उसके बाद बैरागी और फिर उदासीन। और 3:55 यानी कि दोपहर 3:55 में ये सभी अपने शिविर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। और बसंत पंचमी, जिसे तीसरा और अंतिम स्नान कहा जा रहा है, ये वो अमृत स्नान है जिसके बाद न जाने कितनी पीढ़ियों को ये तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, यानी कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब जाकर ये भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय तस्वीर पूरे विश्व के सामने, ब्रह्मांड के सामने आएगी। क्योंकि आज इन तस्वीरों पर सिर्फ देश की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे ब्रह्मांड की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि ये वो नागा साधु है जिनसे जुड़े सवाल जहन में आते हैं, और उन सवालों का जवाब देखिए, यही है कि कौन है ये नागा साधु। ये नागा साधु महज महंत नहीं है, संत नहीं है, ये नागा साधु शिवगण कहलाते हैं, शिव का साक्षात प्रतिरूप कहलाते हैं। ये नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? क्योंकि आकाश को ये अपना वस्त्र मानते हैं। ये भस्म क्यों रमाते हैं? क्योंकि ये 17 श्रृंगार